तो श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे हमने टॉपिक चुना है सूर्य के बारे में, तो हम लोग सूर्य के बारे में ही आज सारा चीज समझने का कोशिश करेंगे। आपके सामने मैं ये कालपुरुष कुंडली दे रहा हूं, तो आप लोग नोट भी करिएगा और जरूरत हुआ तो नोट्स आपको मिल जाएगा वीडियो को, लेकिन आप ध्यान से सुनने का कोशिश करिए। सूर्य जो 5 नंबर साइन लिखा हुआ है, उस साइन को ओन करता है, यानी सन इज द ओनर ऑफ द फिफ्थ साइन। और पांचवा साइन कौन होता है? लियो। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। ऐसे ही सूर्य जो है 1 नंबर राशि में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल। तो ये राशि जो है मेष राशि है। सूर्य मेष में एग्जल्टेड होते हैं। और कोई भी प्लैनेट जिस भी राशि में एग्जल्टेड होता है, उससे बिल्कुल विपरीत राशि में, यानी वहां पे राशि नंबर के साथ अगर 6 आप जोड़ देंगे तो वहां पे वो डेबिलिटेटेड होता है। तो आप देखिए, सूर्य अगर मेष में एग्जल्टेड या पावरफुल होगा तो सबसे कमजोर सूर्य जो है 7 नंबर राशि यानी लिब्रा, जिसको हम तुला बोला। राशि कहते हैं, कमजोर होते हैं। अब सूर्य के लिए जो कारकत्व है उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे कोई चीज को पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में और सारे कारकत्व जानेंगे, और सारे ग्रहों का कारकत्व जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपको एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन आप सूर्य को समझने के लिए पहले, जैसे लियो का डिग्री है, तो आप मुझे बताइए लियो का डिग्री कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। हर राशि 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे पहला जो राशि है एरीज यानी मेष राशि, वो जोडियाक का 0 से 30 डिग्री होता है। ऐसे ही जो आपका वृषभ राशि है वो 30 से 60 डिग्री का होता है। और 60 से 90 डिग्री वाला जो राशि है वो मिथुन मिथुन। राशि। 90 से 20 डिग्री जो है कर्क राशि होता है। और 120 से 150 डिग्री जो है वो आपका सूर्य। सूर्य का राशि होता है, जिसको सिंह राशि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, रूलरशिप, स्ट्रेंथ और डेबिलिटेशन का हमने चार्ट बनाए हैं। तो इसका ओन राशि यानी जो खुद अपने राशि है वो है सिंह राशि। और एक्जल्टेशन का मतलब सबसे ज्यादा प्रभावशाली पावरफुल कौन है, तो एरीज में होते हैं। लेकिन डिग्री वाइज भी अगर कोई कहेगा तो 10 डिग्री का जो सूर्य होते हैं एरीज का, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनका जो मूल त्रिकोण साइन है, वो मूल त्रिकोण साइन तो आपका लियो है, लेकिन वो सारे डिग्री में मूल त्रिकोण में रहते नहीं है। कितने से कितने डिग्री तक रहते हैं? 0 डिग्री से 20 डिग्री तक। तो किसी के चार्ट में सूर्य अगर 20 डिग्री से ज्यादा है और वो लियो साइन में है, तब भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये मूल त्रिकोण साइन में है। आपको ये याद रखना जरूरी है। क्योंकि अगर मानो कोई प्लानेट का नेचर किसी भी इंसान के चार्ट में है, तो कई बार क्या होता है, लोग अपना मैरिज के लिए या अपने जो है गुण को छुपाने के लिए भी बर्थ टाइम डेलिबरेटली झूठा बता देते हैं, या बर्थ टाइम में करेक्शंस कर लेते हैं, या बर्थ टाइम का वो इम्प्रेशंस को हटाने के लिए, जैसे माने कोई एस्ट्रोलॉजर है, उसमें चीटिंग करने का टेंडेंसी है, उसका अगर चार्ट पूरा दुनिया को दिखा दे तो जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है 2 मिनट में कह देंगे भाई ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो जो है ब्लफ करते हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो शेयर करते हैं। तो ये जो है आपको समझना होगा कि किसी का चार्ट सही हो सकता है, लेकिन उसका जो गुण है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। चार्ट चाहे आप उसको करेक्ट कर दें, टाइम चेंज कर दें, लेकिन इंसान का नेचर हमेशा एग्जैक्टली वही होता है जो उसका जन्म के समय में लिखा हुआ है नेचर। वो उसको आप आराम से देख सकते हैं। तो हर प्लानेट का कुछ ना कुछ अच्छा गुण होता है और कुछ अवगुण होता है। तो जो गुण है उसके विपरीत जो गुण है वो भी उसी प्लानेट के अंदर रहता है। जैसे मानिए ईगो। ईगो का क्या मतलब है? घमंड। तो सूर्य जो है वो ईगो का भी कारक है। लेकिन एक होता है जो घमंड है, जिसमें आप सिर्फ अपना पर्सनालिटी के लिए, अपने अच्छे गुणों के लिए, आपके मन अंदर एक अच्छा भावना है आपके लिए, यू फील वेरी ग्रेट अबाउट योर सेल्फ, कि मैं किसी को उधार नहीं मांगता, मैं किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, गवर्नमेंट में मैं एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में हूँ, गवर्नमेंट से मैं कोई भी काम करा सकता हूँ, किसी को हेल्प करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसा है, यानी राजा वाला गुण है।
आप दूसरों का सेवा भी कर सकते हैं, दूसरे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसीलिए आप फील गुड करते हैं। लेकिन वहां पे एक फॉल्स ईगो भी है। सूर्य खराब है तो उस इंसान का फॉल्स ईगो होगा, जेब में 1 रुपए भी नहीं होगा, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे मानो उससे बड़ा रिच इंसान कोई भी नहीं है। बातों बातों पे दूसरे का मजाक उड़ाने का टेंडेंसी होगा, और किसी भी बात पे बुरा मान जाने का भी टेंडेंसी होगा। ईगो शो करने का मतलब कि आपके पास जो चीज नहीं है एक्चुअल में वो आप दिखाना चाहते हो। जैसे मानिए कोई जंगल में जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है, और साथ साथ वो गाना गा रहा है, तो ये कोई ऐसा है उसका गुण नहीं है जिससे आप ये कहोगे कि ये इंसान बिल्कुल डरता ही नहीं है। जबकि आप ये कॉन्फर्म बोल सकते हो कि डर के मारे वो गाना गा रहे हैं। तो ईगो उस तरीके का चीज है जिसको हम इसीलिए शो करते हैं ताकि हमारा सच्चाई ना पता चल जाए। तो जब फॉल्स ईगो होगा, सूर्य आपके चार्ट में नीच का होगा। तो कहाँ पे सूर्य मिलेगा? सूर्य आपके चार्ट में लिब्रा में मिलेगा। या सूर्य जो है शत्रु से पीड़ित होगा, क्योंकि जो भी प्लानेट आपके आसपास में होंगे वो आपके नेचर को खराब करेंगे। जैसे मानिए राहु चीटिंग का कारक है, सूर्य राहु के साथ हो गया, तो ऐसे लोगों आत्मा करप्ट है उसका, किसी के लिए उसके दिल में अच्छा जगह नहीं है, किसी को भी चीट कर सकता है। जैसे मानिए किसी का मेंटल पावर जो है हम चंद्रमा से देखते हैं, तो सूर्य के साथ वो मिल गया, सूर्य और चंद्रमा का अमावास्या योग होता है। सूर्य और चंद्रमा मिलते कब हैं? अमावस पे। और चंद्रमा के साथ वाला बात हम कर लें तो आप देखना अमावस्या में चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो कहते हैं सूर्य के साथ जो रह जाएगा उसको कंबस्ट कहा जाता है। कंबस्ट का मतलब, कंबसन का मतलब जलना। जैसे हम कोई पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, वो गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसका फ्यूल जल रहा है। उस जलने के प्रोसेस को कंबसन कहते हैं। तो सूर्य के पास जो भी लग के रह जाएगा, यूजुअली उस प्लानेट का सारा गुण को सूर्य एक तरह से जला देते हैं। यानी जैसे चंद्रमा होते हुए भी अमावस्या में गायब हो जाता है, उस प्लानेट का वो गुण सूर्य के होते हुए गायब हो जाता है। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि भाई आपके सूर्य के साथ शनि का योग है, लेकिन आपको जॉब तभी मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा तभी मिलेगा, अच्छा प्रमोशंस तभी मिलेगा जब आपके फादर इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि कंबस्ट है। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उसका मतलब यही है, सूर्य पिता भी है, यानी उस बच्चे का तरक्की पिता देखने तक जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में तरक्की ही नहीं करोगे। ये आधा जो जानते हैं ये बताते हैं, ये प्रेडिक्शन है। लेकिन उसके लिए सूर्य को ग्रास करने वाले प्लानेटरी एनर्जी भी होना चाहिए। जैसे मानिए राहु, राहु को काल कहा जाता है। तो राहु जिसको ग्रास करता है, आप समझ जाइए उसका काल आ गया। तो राहु सूर्य की ओर गया तो पिताजी का तबीयत खराब हो सकता है, पिताजी को मृत्यु जैसा कष्ट मिल सकता है। लेकिन सूर्य खाली पिता को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, सूर्य जो है और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको पहले ये जानना है कि उसको हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, कंबसन क्यों बार बार कहा जा रहा है, अस्त ग्रह क्यों आपको रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और कब रिजल्ट देते हैं, कितने डिग्री में प्लानेट होगा तो अस्त होगा। तो आपको पहले जानना होगा कि कोई प्लानेट अगर रिजल्ट दे नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि पिता के पास वो एनर्जी सबसे ज्यादा है। आपके पास वो एनर्जी तभी आएगा जब आप पिता से दूर जाएंगे। तो एक रिमेडी भी है कि मानो सूर्य के साथ आपका कोई प्लानेट है जो जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बुध है मानिए आपका 10th का लॉर्ड साथ में है, तो आप सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। पिता के पास रह के आपको कोई जॉब मिलेगा नहीं अगर बहुत क्लोज है बुध, फिर आप क्या करोगे, पिता से दूर जाओगे। ऐसे ही आपने देखा कि चंद्रमा के साथ कोई पर्टिकुलर प्लानेट है और आपको उसका रिजल्ट पाना है, चंद्रमा का नेचर उसके साथ मैच कर रहा है, तो फिर आप अपने जन्म स्थान में उन चीजों को ढूंढोगे। उसके पीछे लॉजिक है, उसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले लेकिन आपको जानना होगा कि वो प्लानेट सबसे बली कहाँ पे है, कितने डिग्री में बली है, उसका खुद का साइन कौन सा है, उसके कमजोर होने वाला साइन कौन सा है। तो ये चार्ट में वो लिखा हुआ है। वीकेस्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे एरीज 10 डिग्री है, तो बिल्कुल उसके अपोजिट में 180 डिग्री में लिब्रा 10 डिग्री में वो जो है डेबिलिटेटेड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए अगर वो अपने ही साइन में है तो नेचुरल अथॉरिटी का कारक है, सूर्य को ग्रह का राजा बताया जाता है। तो आपके प्लानेट जहां पे भी होगा सूर्य, आप उस हाउस को लेके राजा की तरह बिहेवियर फील कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सूर्य आपका फर्स्ट हाउस में है, तो आप अपने आप को ही राजा समझोगे, राजा की तरह आपका बर्ताव होगा, ईगो भी होगा,
और किसी के खैरात से मिलने वाले चीज आप लाइक नहीं करोगे। सूर्य अगर बहुत ही बली है तो आप एक बहुत बड़ा लीडर बन सकते हो, आप बहुत लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, गवर्नमेंट में अच्छे पोजीशंस में आप रह सकते हो, कोई आईपीएस आईएएस बन सकते हो, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में पावरफुली प्लेस्ड है। सूर्य सेकंड हाउस में है तो सूर्य चमकता है जहां पे भी रहता है। तो किस वजह से चमकोगे? आपके रिलेटिव्स जो हैं बड़े अच्छे पावरफुल होंगे, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, या आपका वाणी में इतना ज्यादा पावर होगा कि आप बोलोगे तो लोग आपको सराहना करेंगे। क्यों कह रहा हूं? सूर्य का नेचर ही चमकना है। तो जिस हाउस में वो बैठेगा उस हाउस को चमकाएगा। तो सूर्य किसी का ना किसी हाउस में तो बैठा ही होगा, तो फिर सारे लोग चमकते क्यों नहीं है? तो इसके पीछे भी कारण है। हो सके सूर्य कमजोर बैठा है, हो सके सूर्य से पहले दो ऐसे पापी ग्रह बैठ गए हैं जो वहां तक सूर्य का किरण आने ही नहीं दे रहे हैं। चमकेगा कब? जब सूर्य अंधेरे में होते हैं तो चमकते नहीं है। जब सूर्य का एनर्जी कम हो जाता है शाम को, सुबह, तब भी सूर्य चमकते नहीं है। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके चार्ट में सूर्य का स्थिति क्या है। जिस भी हाउस में होगा उस हाउस से आप अपने आप को चमकाने का कोशिश कर सकते हैं। थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस राइटिंग का है, थर्ड हाउस भाई बहन का है, थर्ड हाउस आपके नेबरहुड है, थर्ड हाउस जो है आपका पराक्रम है। तो आप कैसे चमकोगे? पराक्रम के थ्रू, कुछ लिख के, कुछ कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, आपके आसपास के लोगों के साथ लेके, आपके भाई बहनों के साथ मिलके। तो आपको ये समझना है, आसान है। वो प्लानेट जहां बैठा होगा वो अपना गुण को कभी भी छिपाने का कोशिश नहीं करेगा। परिस्थिति चाहे जितना खराब हो, आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन जब वो कमजोर होगा तो साथ में कमजोरी के बहुत सारे चीजें दिखाई देंगे। सूर्य और चंद्रमा आंखें हैं, तो सूर्य जब भी खराब स्थिति में होगा आपके आंखों में प्रॉब्लम होगा। सूर्य और चंद्रमा को देखने का कारक हम बताते हैं, है ना, चक्षु हमें देखने में हेल्प करता है। तो जब भी 12 नंबर घर में सूर्य या चंद्रमा आ जाएंगे, या सूर्य किसी तरीके से ग्रसित है, तो फिर आपके आंखों का प्रॉब्लम होगा। 5 नंबर घर में सूर्य है, तो 5 नंबर घर जो है प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आप देखना, सूर्य, जंगल को अगर कोई एनिमल के साथ हम कंपेयर करेंगे तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर। सूर्य जो है शेर को रिप्रेजेंट करेगा। और शेर इसीलिए पावरफुल नहीं होता कि उसका हाइट सबसे ज्यादा है, या वो सबसे तेज भाग सकता है, या वो उसका जो है किसी भी तरीके से कोई ऐसा गुण है जो 1 नंबर का आता है। मैं बार बार कहता हूँ, जंगल में अगर हाइट का बात करेंगे तो हाथी आ जाएगा, जिराफ आ जाएगा। जब आप वेट का बात करेंगे तो भी ये प्लानेट, ये जो एनिमल्स हैं वो आगे आ जाएंगे। दौड़ने का बात करोगे तो चीता आ जाएगा। लेकिन फिर भी शेर क्यों राजा होता है? क्योंकि उसके सारे क्वालिटीज प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होते हैं और उसमें डर नहीं होता। हमारे डर को रिप्रेजेंट करने वाला जो ऑर्गन है वो भी हार्ट है। तो किसी का हार्ट कमजोर है मतलब वो डरपोक है, छोटी छोटी बातों पे उसका दिल धड़कने लगता है। स्ट्रांग है तो हार्ट उसका बहुत स्ट्रांग है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए सूर्य क्या है? आपके शरीर का बनावट को भी रिप्रेजेंट करता है, हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करता है, और आपके रोग को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो उसको भी, वाइटलिटी को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है 5 नंबर घर का सूर्य कहीं पे भी कमजोर हुआ तो आपका कौन सा ऑर्गन कमजोर होगा? हार्ट। पंपिंग रेट में प्रॉब्लम्स आएंगे तो ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, आगे चल के हार्ट का भी इशूज बन सकता है। और ये कब ज्यादा हो जाएंगे? जब सूर्य के शत्रु उसके साथ कॉम्बिनेशन में है। तो आप इसको अवॉइड भी नहीं कर पाओगे। जैसे सूर्य के साथ राहु मिल गया, सूर्य के साथ केतु मिल गया, शनि का दृष्टि आ गया, सूर्य शनि राहु केतु ये सारे ट्राइन में आ गए किसी भी तरीके से, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। सूर्य का मतलब ईगो है। तो आप ईगो किसको दिखाओगे? जिस भी जगह पे सूर्य होगा आप वहां पे अपने ईगो को किसी ना किसी तरीके से एग्जिबिट करोगे। जैसे सूर्य 7 नंबर घर में है तो ईगो किसको दिखाओगे? अपने वाइफ को। 7 नंबर घर किसका है? स्पाउस का है। 9 नंबर घर है, कहाँ पे ईगो दिखाओगे? हायर एजुकेशन में, धर्म का ऐसा अनुष्ठान करोगे जिसमें आपका दिखावा बहुत ज्यादा होगा। आप देखना मंदिर वगैरह में आप जाते हो, कुछ लोग जो है बहुत जोर जोर से मंत्र उच्चारण करते हैं, बहुत जोर जोर से जो है दूसरों को सुनाने के लिए घंटी बजाते हैं, पूजा का ढोंग करेंगे। क्योंकि सूर्य जो है अगर सही मात्रा में आपके चार्ट में अवेलेबल नहीं है और किसी ना किसी तरीके से पाप प्रभावित है तो फिर आपको दिखावे का शौक होगा।
सूर्य 12 नंबर घर में है, तो 12 नंबर घर खर्च का होता है। तो कौन सा शौक होगा? खर्च करके दिखाने का, है ना। जो चीजें जरूरत नहीं है उसको भी खरीद लेंगे, जिसको जो नहीं देना है, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए शादी ब्याह में ऐसे गिफ्ट दे दोगे कि चार लोग डिस्कस करेंगे, बाद में आप वो पैसे का जो है लोन छुटाने के लिए इधर उधर भागते रहोगे। तो ये दिखावा जो है खराब सूर्य का निशानी है। कोई अपने बातों से ही बार बार कह रहा है मेरे पापा ये हैं, मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो आप देख लो वाणी के अंदर सूर्य का प्रभाव होगा। तो सूर्य कहाँ पे होंगे? 2 नंबर घर में, या 2 नंबर से रिलेटेड वाले घर में। तो मैंने एक ट्राइन वाला बात बताया था, 2 से काउंट कर लेंगे तो 6 नंबर में होगा, तब भी ईगो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद 10 नंबर में होगा, तब भी ईगो प्रॉब्लम होगा। पैसे का दिखावा होगा, वाणी का दिखावा होगा, सारे 2 नंबर से रिलेटेड चीजों को। तो जीवन में चार ही चीजें हैं जो हमारे धर्म हमें बताते हैं, उसको पाने के लिए हम कोशिश करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना। तो आपको अगर कोई भी प्लानेट को समझना है तो ये सीरीज को समझना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे यहाँ पे धर्म त्रिकोण कौन सा है? 1, 5 एंड 5, 9। कहीं पे भी होगा ऐसे इंसान धार्मिक होगा अगर अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है। जैसे सूर्य जुपिटर के साथ है, सूर्य मंगल के साथ है, अथॉरिटी होगा। मंगल का मतलब यूनिफॉर्म। तो सूर्य जहां रहेगा उसका नेचर ले लेगा। सूर्य शनि के साथ है, पिता पुत्र में बनेगा नहीं। सूर्य शनि के साथ है, अपने काम का बखान खुद करेगा। मैं दिन भर मेहनत करता रहता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, लोग मुझे जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो ये सारे चीजें आपको समझना होगा कि सूर्य एक्चुअल में किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, सूर्य के आसपास में कौन है, सूर्य का खुद का पावर क्या है। तो आप पहले जैसे ही समझोगे धीरे धीरे वो सारे गुण को देखो। लेकिन नेचुरल कैपेसिटी और पावर हर प्लानेट का रहता है, उसे समझना ही समझना है। सूर्य का मतलब आपका ईगो है, सूर्य का मतलब आपका पर्सनालिटी है, सूर्य का मतलब गवर्नमेंट है, सूर्य का मतलब आत्मा है। सूर्य जहां पे भी होगा उस हाउस से रिलेटेड जो भी काम करोगे आपको आत्मा से सुकून मिलेगा। जैसे फर्स्ट हाउस है, अपने पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए कुछ भी काम आप करते हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगा। आप कोई ऐसे काम करो जिससे आपका चर्चा हर जगह हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगा। सेकेंड हाउस में सूर्य है, तो आत्मा को खुशी कब मिलेगा? जब आप अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ कोई अच्छे फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप अपने वाणी को सुधारने का कोशिश कर रहे हो, आपके पास पैसा जब जब आएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है पैसे का कारक ग्रह है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, भाई बहनों के साथ बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन उसके लिए भी और कंडीशंस होना चाहिए, बेसिक कंडीशन से। माँ का सेवा करोगे, फोर्थ हाउस में सूर्य है, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। माँ का खुशी से आपका खुशी जुड़ा हुआ है। 5 नंबर में है, आपका कोई बच्चा है जो आपका खुशी का कारण है, आपका कोई लव रिलेशनशिप है जिसके से आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं, आप कोई स्किल सीखे हैं जिसके वजह से आपको लोग पहचानते हैं। ये सारे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, स्किल, आपके बच्चा, आपका लव रिलेशनशिप सारे 5 नंबर घर से हैं। तो जिस बेसिक हाउस में सूर्य है वहां पे चमकने का आपके पास एक एबिलिटी है। 6 नंबर है, तो 6 नंबर जो है खाली रोग रिपू ऋण का नहीं है जो बार बार हम कहते हैं, 6 नंबर कंपटीशन का भी है। तो सूर्य यहाँ पे है, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनने का चांसेस बहुत होता है, क्योंकि सेवा का भी घर है। सूर्य यहाँ पे रहेगा, वाइटलिटी का कारक। किसी भी जीवन में जो रोग आपको संतप्त करते हैं उस रोग को नुकसान पहुंचाने वाला प्लानेट जो है सन है। इसीलिए सूर्य नमस्कार कहा जाता है, सूर्य का आराधना करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपको कर्ण जैसा प्रतिभा शक्ति मिलेगा। इसीलिए सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र का बात होता है वो एक बहुत बड़ा रिमेडी है। विष्णु सहस्त्र नाम को भी बुद्ध और सूर्य के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ये वाइटलिटी के कारक हैं। 7 नंबर घर में सूर्य है, तो सूर्य को एक्चुअल में हम लोग जो है कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं कहते हैं। जैसे आपका दो तरीके के प्लैनेट का कैटेगरी है। एक है बेनिफिशियल प्लैनेट, बेनेफिक, यानी आपको शुभ फल देने वाले प्लैनेट। तो उसमें जुपिटर आएंगे, वीनस आएंगे, मरकरी आएगा, चंद्रमा उच्च का और बली चंद्रमा आएगा। चंद्रमा का गुण जो है खराब भी हो सकता है अगर वो नेगेटिव चंद्रमा है। ऐसे ही खराब प्लैनेट जिसको हम मैलेफिक कहते हैं, तो मैलेफिक हो गया सैटर्न, मंगल, राहु, केतु, इनको मैलेफिक कहते हैं।
लेकिन सूर्य ऐसा प्लानेट है जिसको आप क्रूर कह सकते हैं। क्रूर का मतलब क्या है? जिसमें मर्सी नहीं है, दया का भाव कम होता है। तो सूर्य जिस हाउस में होगा उसमें थोड़ा सा रिजिडनेस आप देख सकते हो। जैसे मानिए सूर्य 7 नंबर में है, तो यू आर नॉट वेरी टॉकेटिव एंड वेरी, यू कैन से, हैप्पी विथ योर स्पाउस। एंगर इशूज होगा, क्योंकि सूर्य के अंदर वो क्रूरता है, बदला लेने का भावना है। तो इसीलिए कहते हैं 7 नंबर घर में सूर्य है तो पत्नी के साथ अनबन बनता है, पति के साथ अनबन बनता है। और सूर्य ईगो टसल कराता है। आप कुछ ऐसे चीजें बोल दोगे जिसमें उनके आत्मा को कष्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, और वो आत्मा का कारक नीच भाव में बैठा हुआ है। सूर्य मानिए 8 नंबर घर में है, तो आपका किसके साथ ईगो इश्यूज हो सकता है? 8 नंबर आपके ससुराल है, तो ससुराल के साथ ईगो इश्यूज होगा। जब आप सूर्य के क्वालिटी को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे, ससुराल के साथ रेस्पेक्टफुली बात करोगे। रेस्पेक्ट है सूर्य, सूर्य का मतलब रेस्पेक्ट। सूर्य जो है 9th हाउस के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप क्रिएट करता है। 9th हाउस पिता का स्थान है, तो सूर्य जो है पिता का भी कारक है। सूर्य जो है पहला गुरु है, पिता को पहला गुरु कहा जाता है। तो इसीलिए आपको ये जो हाउसेस में सूर्य पहुंच रहे हैं, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपना स्टेटस को बढ़ाना है, तो स्टेटस तो 1 नंबर घर से देखते हैं, लेकिन 1 नंबर घर में जो एग्जल्टेड होता है उस सूर्य के क्वालिटी को समझना चाहिए। जैसे जॉब देखा जाता है, कौन से हाउस से देखा जाता है? 10th हाउस से। जॉब शनि से देखा जाता है, तो आपको 10 नंबर घर पे भी फोकस करना है। शनि जहां पे है वहां पे भी फोकस करना है, और शनि से 10 नंबर घर पे भी फोकस करना है। इस रूल को हम बार बार यूज करेंगे। कुछ रूल्स हैं जिसको मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसको यूज करते जाएंगे। जैसे पिता है, पिता को 9th हाउस से देखा जाता है, पिता को सूर्य से देखा जाता है। तो पिता को आप कैसे देखोगे? सूर्य से 9th हाउस से भी पिता को आप देखोगे। आपका सूर्य जहां पे भी है, वहां से 9th हाउस से आप पिता के कुछ गुण समझ सकते हैं। ऐसे ही आपके 9th हाउस से सूर्य के बारे में आप समझ सकते हैं, आपको किस तरीके का रिजल्ट सूर्य दे सकते हैं। और सूर्य जहां बैठे हैं उस भाव से भी आप देख सकते हैं कि 1 नंबर के साथ उनका क्या लिंक है। धीरे धीरे मैं ये सारे चीजों को आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देखिए, जो आपका कारकत्व है उसके लिए हमने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और आप समझेंगे कोर आइडेंटिटी का मतलब क्या है। कोर का मतलब अंदर जो भावनाएं हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है आत्म कारक। ईगो के बारे में मैं बात कर लिया हूँ। सेल्फ विल का मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कितने अथॉरिटी के साथ उसको करेंगे। कोई भी बड़ा अथॉरिटी है जिसको आप कहेंगे कि हाँ जी बॉस है, ऑफिस का हेड है। लीडरशिप, वो भी सूर्य से। रेस्पेक्ट, ऑनर, फेम और किंगशिप का मतलब है कि आप किस तरीके से कोई राजस्व क्रिएट करने का कंडीशंस कर रहे हैं। राजा जैसा आपका क्या कोर वैल्यूज है। ऐसे ही आपका कैरियर और सोसाइटी में किसको, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जजेस को भी आप सूर्य से देखोगे। सीईओ आपके जो कंपनीज के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, पुलिस और मिलिट्री हेड्स को हम देखेंगे। यूजुअली इसमें मंगल का कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, सूर्य के साथ साथ मंगल का। तो सूर्य बाय डिफॉल्ट जब अच्छा होता है, वो मंगल के साइन में एग्जल्टेड होता है, तो ऐसे लोग जो लीडर बनते हैं मिलिट्री में, वहां पे सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन, सूर्य मंगल से पंचम दूरी पे रहना, मंगल एग्जल्टेड होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस होता है। हेल्थ और बॉडी को भी रिप्रेजेंट करने वाला, हार्ट के बारे में बात कर चुके हैं। सर को भी रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि फर्स्ट हाउस में एग्जल्टेड होता है सूर्य। राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, जबकि चंद्रमा लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो बोन्स है, हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। आपके रीढ़ को रिप्रेजेंट करता है। वाइटलिटी का मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता कितना है, इम्यूनिटी, आपका रोग से लड़ने का जो ताकत है, और ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड काम है, तो आप आराम से याद रख सकते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से आप देखिए फिर से, विल पावर, कितने आप कॉरेजियस हैं, कॉरेज क्या है, आप किस चीज के लिए प्राउड फील करते हैं, आपका ऐसा कौन सा टैलेंट है, विरासत में आपको क्या मिला है जो आपके लिए प्राउड फील करने का कारण है। कॉन्फिडेंस, तो आप देखना जिसके भी जन्म डेट में 1 नंबर काफी सारे होते हैं, उसके कॉन्फिडेंस लेवल वहां से पता चलता है। लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। 3 तक अच्छा है, किसी के बर्थ चार्ट में आपने 3 1 देख लीजिए, तो आप समझ जाइए उसमें सूर्य का तत्व बहुत ज्यादा है। 3 से ऊपर हो जाए तो फिर वो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज होता है। कितने डिग्निफाइड है इंसान, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही पता कर लोगे, क्योंकि 1
सूर्य का नंबर है। ऐसे ही रिलेशनशिप में आप देखिए, जो आपका फादर है, जो पितृ हैं, उनको भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। जो आपके अथॉरिटी है, जहाँ पे आप जॉब करते हो, आपके जो हेड हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। जो आपके गुरु हैं, मेंटर्स हैं, और जो रूल करने वाले लोग हैं, इतने सारे चीजों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने जो है की पॉइंट्स को लेके स्लाइड्स बनाए हैं, लेकिन एक डिटेल्ड आपको जो है सूर्य के बारे में नोट्स आपको मिलेगा, जिसको आप रेफर भी कर सकते हैं और आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम ज्ञान को कभी छुपाने का कोशिश नहीं करते हैं। हमारा पहला ही रूल यही है कि जो भी आपको मिला है, ज्ञान एक्सपांसन का कारक है। आप जिस चीज को छुपाते हैं, अगर वो ज्ञान है, तो ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसको जितना आप बांटोगे, वो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो कुछ नेरेटिव्स हैं, स्टोरीज हैं, जिसके साथ हम सूर्य को भी जोड़ेंगे। आपको पता है, सूर्य का जो है एक पत्नी है जिनका नाम है संजना, और दूसरा है छाया। छाया जो है शनि देव का माता है। तो आप देखिए, सूर्य और शनि का जो एनिमिटी है, उसके पीछे एक कारण है। जो शनि देव का मम्मी है, वो सूर्य के तेज के वजह से जंगल चली गई और छिप के वहां पे जो है साधना करने लगी। छाया के जाने के वजह से जो शनि के मन में सूर्य के लिए एनिमिटी का भावना है, वहां से हुआ है कि पापा ने मम्मी का जो है केयर नहीं लिए, और मम्मी जब छोड़ के गई भी, उनको लाने के लिए सूर्य ने किसी तरीके का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है जिसके लिए हम बार बार कहते हैं, सूर्य और शनि एक दूसरे को शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कर्ण के जन्म के बारे में भी आपको पता होगा कि कुंती जी को जो आशीर्वाद मिला था, उससे जो संतान उनको मिला था सूर्य से, उन संतान का नाम कर्ण है। और कर्ण सबसे बड़ा पावर के लिए भी जाने जाते थे और दान वीर के लिए भी जाने जाते थे। तो जिसका भी सूर्य का रिमेडी करना है, उसके लिए किसी तरीके का दान करना जो है बहुत अच्छा क्वालिटी है, जिसमें एक्चुअल में वो काफी अच्छा तरक्की कर सकता है। सूर्य जिस भी हाउस में है, अगर आप उस हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज आप अगर दान के स्वरूप दे सकते हैं, तो वो उस दान के बदले एक्सपांसन मिलेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि सूर्य अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आप किसी भी इंसान को ऐसे कुछ आप उपहार दे सकते हैं, कुछ आइडियाज दे सकते हैं, जिसमें उसका हेल्थ का बेनिफिट हो। हेल्थ का जो भी हम लोग कोई हमारा व्यवहार होता है, नेचर होता है, जिससे हम हेल्थ को खराब करते हैं, तो उस फूड हैबिट्स को हटाना भी आपके लिए जो है एक तरह का गिफ्ट है, जिस इंसान को आप बता रहे हो। लेकिन ये फर्स्ट हाउस है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य वहां पे है, तो आपको उसका भी केयर लेना चाहिए कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ। ऐसे ही देखिए, सोलर चैरियट का जो बात है, 7 घोड़े जो हैं, वो सिंबल हैं। और ये जो है कोणार्क में एक मंदिर है उड़ीसा में, जहाँ पे यूजुअली सूर्य मंदिर कहा जाता है, और वो एक 7 वंडर्स, ओल्ड 7 वंडर्स में से एक है। और आपको जो है इसमें फेस्टिवल्स में, जैसे रथ सप्तमी हो गया, छठ हो गया, मकर संक्रांति हो गया, तो यहाँ पे सोलार पूजा जो है होता है। तो ये जो तिथि वगैरह होते हैं, उसके साथ आप कोई भी रिमेडीज करेंगे सूर्य से रिलेटेड, वो बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व का प्लानेट है। अगर आपके चार्ट में सूर्य खराब अवस्था में है, तो आपको होम करना चाहिए, है ना। अग्नि तत्व प्लानेट के लिए होम करना चाहिए। जल तत्व प्लानेट के लिए जलाभिषेक करना चाहिए। वायु तत्व प्लानेट के लिए इसी तरह का एरोमेटिक चीजों को हवन करना चाहिए, जिससे कि वहां पे वायुमंडल साफ हो, सुथरा हो, सुगंधित हो। ऐसे ही कई सारे रिमेडीज होते हैं पृथ्वी तत्व के लिए, जहाँ पे आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, या जाके पेड़ के अंदर कुछ चीजों को जो है दफनाना पड़ेगा। ये सारे चीजें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, रिमेडियल मेजर के लिए भी कुछ उपाय बताया गया है, और आप इससे देख सकते हैं कि आदित्य हृदयम स्तोत्र पढ़ना है, सूर्य स्तोत्रम पढ़ना है, और अर्घ्य देना है। ये सारे जो हैं आप कर सकते हैं। और यूजुअली सुबह के टाइम में बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य का जो जेमस्टोन है, रूबी है, जिसको माणिक कहा जाता है। और आपको जो है सूर्य का पावर को बढ़ाने के लिए, सूर्य का अच्छा स्थिति देख के माणिक स्टोन जो है, इसको व्यवहार करने के लिए कहा जाता है। डोनेशंस के लिए सूर्य का जो चीजें रिप्रेजेंट करता है सूर्य, खराब सूर्य के लिए आपको ये सारे डोनेशंस करना होता है। अच्छे प्लानेट जो भी आपके बहुत स्ट्रांग है, उसके चीजों को कभी भी नहीं दिया जाता है। जो प्लानेट आपका वीक है, जो आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे में यूजुअली डोनेशंस दिया जाता है। तो देखिए, गुड़ जो है, वो भी सूर्य के लिए उपाय के तौर पे यूज किया जाता है। ऐसे ही व्हेट का मतलब आटा हो गया,
रेड कलर का क्लॉथ हो गया, कॉपर के कॉइन्स हो गए, रेड फ्लावर्स हो गया, सेफ्रॉन जो है ब्राह्मण को प्रदान करना, क्योंकि ब्राह्मण के पीछे ये लॉजिक है, नाइन्थ हाउस का जो कनेक्शन है वो भी सूर्य के साथ है, पिता के साथ है, धर्म के साथ है। तो इसीलिए ये सारे चीजें जो है डोनेशंस के तौर पे दिया जा सकता है। लाइफस्टाइल और प्रैक्टिस में सूर्य नमस्कार रोज करना, जल्दी उठना, सूर्य का यंत्र व्यवहार करना, अपने जो है फादर को रेस्पेक्ट करना, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना, पितरों का पूजा करना। तो आप देखिए एक ही वीडियो में हमने जो है सूर्य के रिमेडियल मेजर्स भी क्या है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इसको आगे यूज करेंगे। ऐसे ही आपका देखिए जो सूर्य हैं उनके बारे में, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लैनेट कभी स्ट्रांग होगा तो क्या रिजल्ट आपको दे सकता है, वीक होगा तो क्या रिजल्ट आपको दे सकता है। तो आप देखिए पहले स्ट्रांग का मतलब क्या है, आप कभी भी सूर्य का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखोगे तो राशि के पोजीशन से आपको कुछ ही आइडिया होगा। जैसे सूर्य एरीज साइन में है, लेकिन फिर भी अगर आप सड़बल देखेंगे तो पता चला सूर्य का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है नहीं। तो आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आपको दो चार चीजें देखना है, अष्टक वर्ग में सूर्य ने कितना पॉइंट दिए हैं, सूर्य के आजू बाजू में कौन से प्लानेट हैं, सूर्य के ऊपर कौन से प्लानेट का दृष्टि है, सूर्य खुद ही कौन से पोजीशन में है, डिग्री वाइज कौन से साइन में और कहाँ पे है। तो वहां से बेनिफिक सूर्य का पता चलेगा। मैंने आपको दोस्ती के बारे में बता दिया है, जो भी पंचम के प्लानेट हैं सूर्य के फ्रेंड है उसके साथ रहेंगे तो सूर्य का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो भी उसके दुश्मन है वो पास में रहेंगे तो सूर्य का स्ट्रेंथ कम होगा। सूर्य अगर विनस के साइन में रहेगा, लिब्रा साइन में रहेगा, तो सूर्य जो है अफ्लिक्टेड भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, अगर सूर्य स्ट्रांग है, लीडरशिप कैपेबिलिटीज आपका होगा, पब्लिक में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपका फादर के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, सोसाइटी में बहुत ही हाई पेइंग जॉब और स्टेटस वाला जॉब आपको मिलेगा, आप कहीं पे भी जाओगे आपको रिकॉग्नाइज करने वाले लोग बहुत होंगे, आपके पीठ पीछे आपका तारीफ करने वाले बहुत लोग होंगे, और आपके पास एक अथॉरिटेटिव पावर होगा। आप साइन करेंगे तो किसी को पनिशमेंट हो सकता है, आप साइन करेंगे तो किसी का काम अधूरा है पूरा हो सकता है। ये सारे अच्छे सूर्य का निशानी है। साथ में अगर आपका हेल्थ सही है, आपके जीवन में रोग जो है दूर दूर तक आपके पास है नहीं, वाइटलिटी अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, तो आंखें बंद करके समझ जाइए कि उसका सूर्य अच्छा है। वो चार्ट में आपको अगर कोई गलत पोजीशंस में सूर्य को रख के बताने का कोशिश कर रहा है कि मेरा सूर्य तो बहुत अच्छा है, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिला, आप इन बिहेवियर से आप पता कर लोगे कि उसका सूर्य सही है या नहीं। कई बार क्या होता है चार्ट में सूर्य स्ट्रांग होगा लेकिन हम अपनी आदतों के वजह से सूर्य को खराब कर देते हैं या चंद्रमा को खराब कर देते हैं। जो प्लानेट जिस भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है उस रिलेशनशिप खराब होने का मतलब है उस प्लानेट का कारक तत्व खराब हो जाना। सूर्य खराब है, आपने अपने पिता के साथ और रिलेशन खराब कर दिया, उनसे बातचीत ही नहीं होता, वो आपको कोई भी एडवाइस देते हैं तो आप मजाक उड़ाते हो, आप सुनते ही नहीं हो, आप कहते हो ये ओल्ड फैशन है पापा, आपको कुछ नहीं पता है, आज के जमाना बदल गया है। इसका मतलब है आपका इस तरीके का जो बिहेवियर है वो बता देगा कि आपका खुद का सूर्य खराब है। सूर्य खराब होगा तो आप कहीं पे कुछ कहोगे लोग सुनेंगे नहीं, आपके बातों का कोई वैल्यू नहीं होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि रेस्पेक्ट और पीठ पीछे बुराई करना, जेलसी करना, ये दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जेलसी शनि रिप्रेजेंट कराता है, तो जब जेलसी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी है तो आपका शनि खराब है। लेकिन जहां पे आपका डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, जहां भी जाते हो आपको लगता है कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो आपका सूर्य खराब है। जहां पे स्टैंड लेने का बात आता है, कोई गलत किसी के साथ हो रहा है और आप चुप रह जाते हो, दुबक के रह जाते हो, कोई आपका अपमान कर रहा है लेकिन आपका सुनने का आदत है, दो बार तीन बार पांच बार आप ऑल ऑन ए सडन रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आपका सूर्य खराब है। कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपको हमेशा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आपके ऊपर हावी रहता है, तो चंद्रमा भी खराब है और अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचने का मतलब सूर्य खराब है। तो ये मालेफिक का निशानी है। सूर्य खराब है तो चार्ट में आपका ईगो कॉन्फ्लिक्ट होगा, छोटे छोटे बातों पे आप बहुत ज्यादा एरोगेंस होगे, आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, हर बात पे आपको कुतर्क करने का जो है एबिलिटी होगा और आप कुतर्क भी करेंगे और बिना बात के किसी को भी मिसबिहेव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर अगर आप अपने से कम स्टेटस के लोगों के साथ कर रहे हैं तो दैट इज ए श्योर साइन ऑफ योर नेगेटिव सन। आपके ओहदे के जो लोग हैं उनको तो जरूरत से ज्यादा आप जो है रेस्पेक्ट करते हो,
एक तरह से जिसको हम सू लीकिंग कहते हैं, तलवे चाटना। जब सूर्य खराब होगा तो ये दोनों चीजें आप देखोगे। आपसे हाई पोजीशन में जो भी इंसान है, आप उसके सामने हमेशा, जैसे वो आते ही आप पैरों में गिर जाओगे। लेकिन आप थोड़ा सा भी नीचे पोजीशन में है तो आप उसको हमेशा अपना पोजीशंस दिखाने का कोशिश करोगे, मिसबिहेव करोगे, उसको तुच्छ समझने का कोशिश करोगे। खराब सूर्य का निशानी है। हमेशा गवर्नमेंट से किसी तरीके का आपके पास नोटिस आ रहा है, गवर्नमेंट के साथ किसी तरीके का टैक्स को लेके या कोई भी इश्यूज आपका बन रहा है, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है, आप जो है कोर्ट कचहरी में नुकसान फेस कर रहे हैं, तो ये भी निशानी है सूर्य का खराब है। आंखें खराब होना, हार्ट में प्रॉब्लम होना, बोन इश्यूज होना, ये भी मैलेफिक सूर्य का निशानी है। कैरियर में किसी तरीके का सेटबैक होना, टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलना, गवर्नमेंट का कोई भी रोल हो रहा है उस पे आपको किसी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिलना। तो ऐसे केसेस में मालेफिक सूर्य, वो जरूरी नहीं है सिर्फ नेगेटिव हाउस में हो। मालेफिक सूर्य का मतलब उसके ऊपर राहु का दृष्टि होगा, शनि का दृष्टि होगा, राहु शनि साथ में होंगे, या सूर्य जो है कोई खराब नक्षत्रों में होगा, शनि के नक्षत्र में है, ट्रांजिट चार्ट में खराब है। तो ऐसे केसेस में आपको जो है सूर्य का रिमेडीज करना चाहिए। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने जैसे चर्चा किए हैं सूर्य का, आगे और भी प्लैनेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि सूर्य के साथ ये जो हाउस का रिलेशनशिप है, अग्नि तत्व का प्लैनेट सूर्य है, तो एक्चुअल में ये जो नेचर है सूर्य का, अगर वो जल तत्व में रहेगा तो क्या होगा, अगर वो किसी ऐसे प्लैनेट के साथ रह रहा है जो वायु तत्व का है तो क्या होगा। तो आप समझिए, जैसे आग जल रहा है, उसमें आपने जो है हवा का झोंका दे दिया, तो यूजुअली क्या होता है, अगर वो सॉफ्ट और स्लो स्नीच है तो आग और ज्यादा दहल सकता है। और आग के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो हवा है उसको आगे बढ़ाएगा या उसको वहां से नष्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली कई सारे प्लैनेट्स हैं जो आपके खराब गुणों को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, और कई सारे प्लैनेट हैं जो आपके गुण को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। जैसे सूर्य है, वो अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जल तत्व का कोई भी प्लैनेट होगा सूर्य के साथ अगर मिल गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होता है लाइफ में। सूर्य और चंद्रमा साथ में मिल गए, इवन सूर्य जुपिटर भी साथ में मिल जाएं, और अगर उसमें पाइसेस का बहुत बड़ा रोल है, सूर्य और मंगल, खास करके जो भी आपके स्कॉर्पियो साइन वाले लोग हैं, सूर्य आपके, तो आपके लाइफ में स्टेटस को लेके प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। वो देखना पड़ेगा कि कौन से तत्व का राशि आपके साथ मिक्स हो रहा है। क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि जल तत्व राशि और अग्नि तत्व राशि जहां पे भी मिलते हैं वहां पे गंडांता पॉइंट वाला कॉम्बिनेशन शुरू होता है। गंडांता, जैसे जुपिटर देखिए 12 लिखा हुआ है, और आपका एक नंबर जो है अग्नि तत्व है। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कोई पाइसेस में प्लानेट है, या 0 डिग्री में एरीज में कोई प्लानेट है, तो इसको गंडांता पॉइंट वाला प्लानेट कहते हैं। उस प्लानेट के कारकत्व में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और चैलेंजेस आप लाइफ में देखोगे। ऐसे ही 4 नंबर चंद्रमा का ये जल तत्व है, और लियो जो है अग्नि तत्व है। तो कोई भी प्लानेट 30 डिग्री कैंसर में है या 0 डिग्री के आसपास जो है लियो में है, तो उस प्लानेट का कारकत्व में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप देखोगे। सूर्य के पास जो भी प्लैनेट्स होगा बहुत ही क्लोज होगा, उस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा केयर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लैनेट कंबस्ट है। तो सूर्य जो है इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपका ईगो हो सकता है, आपका पावर हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है, जिसमें उस रिलेशनशिप को नुकसान होगा। तो आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना है। ऐसे ही 8 नंबर आपका स्कॉर्पियो साइन है, और आपका सेजिटेरियस 9 नंबर है। तो ये भी जल और अग्नि का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो भी प्लैनेट्स होंगे 30 डिग्री ऑफ स्कॉर्पियो एंड 0 डिग्री ऑफ सेजिटेरियस, तो भी आपको केयर लेना होगा। क्योंकि गंडक पॉइंट वाले जो भी प्लैनेट्स होते हैं जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। तो ये था आज के लिए सूर्य के बारे में हमारा विश्लेषण। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।